भक्त के अधीन भगवान। एक कसाई था सदना। वह बहुत ईमानदार था। वह भगवान के नाम कीर्तन में लीन रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया व जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तौलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में वह पत्थर 1 किलो का मांस ही तौलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कारी पत्थर के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। जब यह बात एक ब्राह्मण तक पहुंची तो ब्राह्मण की उस पत्थर देखने की उत्सुकता बढ़ गई। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। ब्राह्मण दूर से खड़ा होकर सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई बहुत प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। ब्राह्मण ने सदना कसाई को बताया कि जिसे वह पत्थर समझकर मांस तौल रहा है, वास्तव में वह शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप हैं। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ा ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में तो वह बहुत बड़ा पाप कर रहा है। सदना ने वह शालिग्राम ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा अर्चना कीजिए। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं।
ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से अपने घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम जी को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। ब्राह्मण ने शालिग्राम भगवान से पूछा कि प्रभु, आपकी सेवा अर्चना करने में मुझसे कोई भूल हो गई। शालिग्राम भगवान ने कहा, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का जप कीर्तन करते हैं, मैं उस भक्त के अधीन हो जाता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम कीर्तन करता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो मैं उसके पास गया था। अब तुम मुझे मेरे भक्त सदना के पास छोड़ आओ। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया व उनको प्रणाम करके सारी बात बताई व श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर और प्रभु का प्रेम व आशीर्वाद पाकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए।